जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम आपके लिए महा उपाय लेके आए। इस सावन में व्यक्ति क्या करे कि शिव उससे प्रसन्न हो। कौन से ऐसे ब्रज से उनका अभिषेक करे, कि जल उनको अर्पित करे, कि दूध अर्पित करे, कि दही अर्पित करे, कि घी अर्पित करे, कि उनको शहद अर्पित करे, कि पंचामृत अर्पित कर दे, कि महा अभिषेक करने के लिए बहुत विधि से उनका अभिषेक होता है। क्या अर्पित करे शिव को, कि शिव इस सावन उस व्यक्ति को ऊपर महा कृपा करने लगे, उससे प्रसन्न होने लगे। तो यह व्यक्ति इस समय क्या करे और कौन सा व्रत करे, क्योंकि इस समय बहुत प्रकार के लोग व्रत बताते हैं, इस व्रत को कल, उस व्रत को कल, लेकिन इस समय हम आपको महा 3 व्रत बताते हैं इस सावन में करने के लिए, बहुत ही लाभकारी है। पहला तो आप सबसे प्रथम में भगवान शिव के 4 सोमवार इस सावन में पढ़ रहे हैं, तो चारों सोमवार का व्रत करिए। ये भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। जो भी पुरुष या कन्या विवाह का कोई भी योग अगर शुरू करना चाहते हैं, 16 सोमवार वाला व्रत भी, वो भी इस समय कर सकती हैं, वो भी उसके लिए बहुत लाभकारी है। किसी भी करियर से समस्याएं हैं तो भी यह सोमवार उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। 3 तारीख को पहला सोमवार पड़ रहा है, 10 तारीख को दूसरा सोमवार पड़ रहा है, 17 तारीख को तीसरा सोमवार पड़ रहा है और 24 तारीख को आपका चौथा सोमवार पड़ रहा है। 4 सोमवार आपके लिए बहुत ही लाभकारी हैं, इसको अवश्य ही करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद दूसरा क्या व्रत है? दूसरा व्रत ये है, आप इस समय दूसरे व्रत को प्रदोष व्रत है, इसको करना शुरू कर दीजिए। जो भी कन्या अगर उचित वर चाहती हो, अगर कोई भी पतिव्रता स्त्री हो, अपने पति को दीर्घायु चाहती है, यशस्वी बनाना चाहती है, कहीं पे वह किसी भी क्षेत्र में ना हारे, ऐसा चाहती है, तो वो भी इस व्रत को करे तो बहुत ही लाभ उसको मिलेगा। तीसरा व्रत का है, इस समय तीसरा व्रत है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि इस सावन में भी आ रही है, इसको भी आप बहुत ही लाभ उसका उठाइए, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? भगवान को क्या अर्पित करना चाहिए हम बता रहे हैं आपको। सबसे प्रथम में आप भगवान को अगर दूध अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में शीतलता आती है, मधुर वाणी आप बोलेंगे, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें कभी डिप्रेशन नहीं आएगा आपको। आपका अगर चंद्रमा खराब है तो भी अच्छा होने लगेगा। अगर आपको किसी प्रकार से समस्याएं आ रही हैं तो भी आपकी वह दूर होने लगी। आपके परिवार में भी कोई समस्या है तो विश्वनाथ इतना प्रसन्न हो जाएंगे दूध अर्पित करने से कि वह दूर कर देंगे। अगर उसके बाद दही अर्पित करने से किसी के विवाह में कोई योग नहीं बन रहा, मतलब पति और पत्नी में नहीं चल रहा है, तो भी वह ठीक होने लगेगा। ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद घी अर्पित करने से व्यक्ति अगर मोट बुद्धि का है तो उसकी बुद्धि जो है ठीक होने लगती है। अगर उसका किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, किसी नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरा हुआ है, अगर उसको किसी प्रकार से अच्छी तरीके से उसका जीवन चलना चाहता है तो वह भगवान शिव को घी अर्पित करे। और उसके बाद मधु अर्पित करने से क्या है, मधु से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, सर्वविधि उसका कल्याण करते हैं। उसके बाद क्या है कि बहुत प्रकार से भगवान का अभिषेक करता है। पंचामृत से अगर अभिषेक करते हैं तो शिव जी उस मनुष्य से इतना प्रसन्न होते हैं, चाहे वह धन की समस्या हो, चाहे किसी प्रकार की समस्या हो, चाहे उसके घर में कोई कुछ करवा दिया हो, तो पंचामृत इतना प्रभावशाली है कि उसका सब कुछ वह नष्ट कर देते हैं विश्वनाथ, जो भी क्रियाएं की हो। उसके बाद चलिए अब चलते हैं गन्ने के रस के ऊपर। गन्ने का रस जो बहुत ही उत्तम है, अगर इस समय अगर कोई भी बहुत ही समस्याओं से घिरा हुआ है, व्यापार नहीं अच्छा चल रहा है, घर में भी वह परेशान हो रहा है, लोग उसको कह रहे हैं तुम पैसा नहीं कमा रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो वो भी इसको अगर उपाय करता है इस सावन में, भगवान शिव को गन्ने का रस अर्पित करता है, उससे अभिषेक करता है उनका, तो इस समय भगवान उससे प्रसन्न होंगे और उसका जो भी धन से समस्याएं वह दूर होंगी और महालक्ष्मी भी उससे प्रसन्न होंगी। उसके बाद क्या चलाएं, अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटिव समस्याएं हैं, आपका अगर कोई व्यापार ऐसा कर रहे हैं प्रॉपर्टी से तो अगर नहीं बन रहा है, तो इस समय आप भगवान शिव को क्या अर्पित करें, तो इस समय आप भगवान शिव को अनार के रस अर्पित करिए। उससे अभिषेक भी कर सकते हैं, उसको अर्पित भी कर सकते हैं, इससे भी भगवान विश्वनाथ आपसे प्रसन्न होंगे और जमीन से रिलेटिव जो भी समस्याएं वह दूर होने लगेंगी। उसके बाद क्या करें? उसके बाद अगर आपको बहुत ही तबीयत खराब है, आप बहुत ही परेशान हैं, हर जगह दवाई करा के परेशान हो गए, नहीं लाभ मिल रहा है, डॉक्टर कह रहा है आप दवा की नहीं, आपको दुआ की जरूरत है, तो इस समय आप क्या करिए, आप भगवान विश्वनाथ शंकर जी के ऊपर किस चीज से अभिषेक करिए? कुश से अभिषेक करिए, कुश से अभिषेक करिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाइए। देखिए इतना लाभकारी मंत्र है और यह उपाय है कि विश्वनाथ आपको तुरंत के तुरंत रोगी जो है व्यक्ति उसको अच्छा कर देंगे, स्वस्थ कर देंगे और प्रसन्न कर देंगे। ये भी महा उपाय है। उसके बाद क्या करना चाहिए? और अन्य प्रकार से भगवान का अभिषेक करना चाहिए, षोडशोपचार अभिषेक करना चाहिए, पंचोपचार अभिषेक करना चाहिए, एकादशी अभिषेक करना चाहिए। एकादशी अभिषेक करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको मृत्यु लोक
से बहुत ही अच्छा गति प्राप्त होती है, भगवान शिव उससे प्रसन्न होते हैं। स्वर्ग का अधिपति बन जाता है व्यक्ति अगर भगवान को प्रतिदिन अभिषेक करता है व्यक्ति तो। उसके बाद अगर आप पार्थिव अर्चन करते हैं, कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर अपने हाथ से लिंग को बनाए, भगवान शिव को बना करके, और भी किस चीज का बनाए, पार्थिव बनाए, पार्थिव बना करके एकादश रुद्र बनाए, उसको बना करके उनका अभिषेक करे, तो वह व्यक्ति हमेशा कोई भी बाधाएं उसके ऊपर आ जाए, कहीं भी किसी भी समस्याएं से घिरा हुआ है, चाहे उसके समक्ष कोई देश का राजा ही क्यों ना हो, कोई भी अगर उसके सामने नहीं टिकने वाला, इस प्रकार से वह भगवान उसकी रक्षा करते हैं। उसके बाद यही सब हैं चीजें सावन में अगर जो भी व्यक्ति करता है उसको सर्वदा लाभ मिलता है। इस समय किस स्तोत्र का पाठ करे, इस समय अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान शिव का अन्य प्रकार के जप हैं, जैसे महामृत्युंजय जप। अगर आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, परेशानी है, तबियत आदि खराब है, तो भी इसको आप जप कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की आप सिद्धि को चाहते हैं महादेव हमसे समस्त कामनाओं की पूर्ति कर दें, तो आप इस समय अघोर मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, अगर गुरु से दीक्षित हों तब, नहीं तो किसी से उसको पढ़ लें तो भी उस जप का पालन कर सकते हैं, लेकिन उसकी विधि जानने के बाद। उसके बाद सूर्य गायत्री जैसे होती है, गायत्री मंत्र होता है, रुद्र गायत्री उसी प्रकार है। रुद्र गायत्री का अगर हम जाप करते हैं तो भगवान रुद्र हमसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जो बालक को पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, विद्यार्थी अगर उन्नति चाहता है किसी भी क्षेत्र में, तो इसको अवश्य ही इस गायत्री का जप करना चाहिए। उसको किस प्रकार से है, जैसे है तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का अगर वह जाप करता है, गायत्री अगर भगवान का, तो वह व्यक्ति हमेशा लाभ ही लाभ पाता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। अगर पढ़ाई के रिलेटिव, तो भगवान उससे कल्याण कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब शिव महिम स्तोत्र है, उसका भी जो पाठ करता है भगवान शिव उससे प्रसन्न होते हैं। और अभिषेक तो करें किस स्तोत्र से करें, किस पुस्तक से करें, तो इस प्रकार की पुस्तक है। शुक्ल यजुर्वेद मध्यायनी संगीता के अंदर एक अध्याय है, उसकी पुस्तक है रुद्र अध्यायी। इस रुद्र अध्यायी का अगर हम लोग प्रतिदिन भगवान शिव के समक्ष बैठ करके पंचम अध्याय का ही पाठ करते हैं, क्योंकि उसको रुद्र सूक्त कहा जाता है, 16 मंत्र होते हैं, अगर उससे भगवान का अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव हमसे प्रसन्न होते हैं। अगर ब्राह्मण के द्वारा कराते हैं तो और भी लाभ मिलता है। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। इतने के लिए आप लोगों का स्वागत है, आगे की वीडियो फिर मिलेगी।